चलिए, आज दूसरा चैप्टर है मैथमेटिक्स का बहुलक का सेकंड क्लास है। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़े थे मैथमेटिक्स का बहुलक में उसका परिभाषा पढ़े थे, समझाए थे। ठीक है, तो माध्य किसे कहते हैं, माध्यिका किसे कहते हैं और बहुलक किसे कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए थे यानी समझाए थे। और आज हम चलेंगे डायरेक्ट बुक पे चलेंगे। बुक में क्या क्वेश्चन है उसके अनुसार चलते हैं हम लोग। चलिए, हमने पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, रिक्त स्थानों की क्या करें, पूर्ति करें। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि चार मान दिया हुआ है 2, 5, 7, 3, 3, 3, 6 हो तो इनका माध्य ज्ञात करें। ठीक है, माध्यिका और बहुलक। तो हमने पहला बार पढ़े थे माध्य के लिए क्या पढ़े थे कि सभी संख्याओं का योग, तो सभी संख्याओं का योग कर दीजिए। ठीक है, सभी संख्याओं का योग कर दीजिए, योग अब बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ गया। ठीक है, जोड़ने पर क्या आता है 5 और 2 7, 5 और 2 7, 2 14, 3 17 और 3 20 और 3 23 और 6 29, 29 बटे 7। ठीक है, 29 बटे 7 यानी काटेंगे आप 29 को 7 से, तो 7 चौक 28, 4 बार में, और 9 में से 8 गया था, 1 बचेगा, पॉइंट देंगे 4.1 हो गया। माध्य बराबर क्या हो जाएगा 4.1। अब इसमें पूछ रहा है माध्यिका, तो माध्यिका के लिए हम लोग जानते हैं कि माध्यिका के लिए कि आरोही क्रम में सजाकर और जो बीच में आता है उसी को हम क्या बोलते हैं माध्यिका। तो आरोही क्रम में सजाइए माध्यिका के लिए। तो आरोही क्रम में 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 3 हो गया, उसके बाद 5 आ जाएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा, उसके बाद 7। अब दोनों तरफ से गिनेंगे 1, 2, 3। ठीक है, 4 यहाँ आ रहा है चौथा नंबर, 1, 2, 3, 4 यानी माध्यिका क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा 3 आंसर। ठीक है, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा 3। अब आपसे पूछ रहा है बहुलक कि इसमें बहुलक कौन है। तो हमने बताया था कि जो सबसे ज्यादा बार आयल रहे, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आयल रहे वही क्या होता है बहुलक होता है। तो इसमें 3 सबसे ज्यादा बार आयल है, 3 बार आयल है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए आप लोग उतार लीजिए और अगले में चलेंगे, फटाफट आप लोग उतारे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका, कह रहा है इसी में दूसरा है। ठीक है, कि प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का माध्यिका और बहुलक तीनों चीज आपको निकालना है। तो हमने बताया था, आपको याद होगा पिछले कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं कि माध्य किसे कहते हैं, सॉरी प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। तो प्राकृत संख्या जो स्टार्ट होता है 1 से लेकर 10 तक जो है प्राकृत संख्या है। ठीक है, उसको हम प्राकृत डायरेक्ट हम लोग ऐसे ठेठ हिंदी में कहते हैं। कभी हम लोग के देहात में जो अनपढ़ व्यक्ति रहते हैं वो 0 से स्टार्ट नहीं कभी करता है कि 0 1 2 3। जब भी एक क्या करता है गिनता है 1 2 3 ऐसे कर गिनता है, 1 से 10 तक ऐसे करके गिनता है, ये नहीं कि 0 से स्टार्ट करेगा। तो जब आप समझिएगा कि प्राकृत कर रहा है यानी गॉड गिफ्ट ऊपरला, तो ऊपरला अनपढ़ व्यक्ति आए थे, जब भी आए थे तो अनपढ़, पढ़ने के बाद हम लोग का आया है। तो अनपढ़ वाला कहेगा तो 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हम मानव वाला बोलेगा तो वो 0 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ जब बोले कि प्राकृत संख्या बोल रहा है क्या 7 प्राकृत संख्या, तो हम लोग 7 प्राकृत संख्या में क्या लिखेंगे, प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बोला, 7 हमने लिख दिया। ठीक है, उसके माध्य बोला, तो माध्य बोल रहा है, तो माध्य के लिए हम लोग क्या करेंगे सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का क्या करेंगे योग करेंगे, सभी संख्या को योग कर रहे हैं। अब बटा कुल संख्या, तो कुल संख्या के गो है, कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसको ऐड कर देते हैं, 3 और 3 6, 4 10 और 5 15 और 6 21 और 7
28/7, ठीक है। इसको काटेंगे तो 7 चौका 28, यानी माध्य बराबर क्या हो जाएगा 4। आपका पूछ रहा है माध्यिका, तो माध्यिका के लिए हमने बताया था, माध्यिका के लिए क्या बताया था कि आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर, तो आरोही क्रम में तो खुद सजा हुआ है, ये है। तो ये एन से गिनेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। और इसमें पूछ रहे थे कि बहुलक, अब इसमें क्या पूछा क्वेश्चन कि बहुलक कौन सा है, तो इसमें देखिए 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है। कोई संख्या 2 बार आया है 1 से लेकर 7 पर, कोई नहीं संख्या आया। जब कोई एक के संख्या 2 बार नहीं 3 बार नहीं दोहराया नहीं गया है, तो आप उसको क्या कहेंगे, बहुलक बराबर आप क्या डालेंगे 0, ठीक है। बहुलक बराबर 0। अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर दोबारा आप पूछ सकते हो, ठीक है। आप लोग जल्दी फटाफट उतार लें। चलिए सी क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चर मान 2 3 4 की बराबरताएं क्रमशः 2 3 4 हो तो इनका माध्यिका बहुलक, तीनों चीज ज्ञात करने के लिए कहा है। तो हम लोग सबसे पहले हमने क्या बताया था कि माध्य कहेगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। माध्य कहेगा तो चर मान में बराबरता से गुना करेंगे, चर मान में बराबरता से क्या करेंगे गुना करेंगे। तो चर मान क्या है 2 है, बराबरता क्या है 2 गुने 2 जोड़, फिर क्या है 3 है, इसमें बराबरता क्या है 3 है प्लस है, फिर यहाँ 4 है बराबरता में क्या है 4 है। अब बटा क्या हो गया चर मान 2 3 5 4 9 क्या हो गया 9 संख्या क्या हो गया 9। अब यहाँ पर क्या करेंगे माध्य के लिए, माध्य बराबर, ठीक है, माध्य बराबर 2 दूनी 4 जोड़ 3 तिहाई 9 4 चौका 16/9। अब जोड़ेंगे 6 16 4 20 और 9 29 बटे क्या हो गया 29 बटे क्या आ गया 9 आ गया। तो अब काटेंगे इसको, कितना बार में कटेगा कितना बार में 7 चौका 28 9 18 9 तिया के बार में कटेगा 9 तिया 27, 29 है तो 9 तिया 27, यहाँ 2 बच गया, हम पॉइंट देंगे तो यहाँ 0, 9 दूनी 18 2 बार में 18 9 दूनी 18, यानी आपको कट रहा है कितना 3.2 बार, ठीक है। तो इसमें माध्य क्या हो गया, माध्य बराबर पूछेगा तो माध्य बराबर क्या हो गया 3.2, माध्य बराबर क्या आ गया 3.2। अब उसके बाद में बोल रहा है माध्यिका, क्या बोल रहा है माध्यिका। तो इतना आप उतार ले, पहले सबसे पहले इतना उतारें, उसके बाद में हम आगे बनाएंगे। इतना आप लोग उतार लें, फटाफट आप लोग उतार लें। इसमें दिया हुआ है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि माध्यिका के लिए अब ज्ञात करना। तो चर मान दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है चर मान दिले है, ठीक है, चर दिले है, बारंबारता दिले है, बारंबारता, उसके बाद बारंबारता दिले है तो हमको संचयी बारंबारता निकालने पड़ेगा, संचयी बारंबारता हम निकाल देंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है, इसमें 2 चीज दिया हुआ रहता है आपका, चर मान दिले है, चर मान क्या दिले है 2 है दिले, उसके बाद फिर 3 दिले है, उसके बाद क्या दिले है, उसके बाद 4 दिले है, ठीक है। अब आपके बारंबारता में क्या दिले है 2 दिले है, 3 दिले है, उसके बाद 4 दिले है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग टोटल जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो नंबर ऑफ 9 आ जाएगा, ठीक है, टोटल क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब इसको हम बारंबारता संचयी बारंबारता निकालते हैं, तो ई वाला को जोड़ देते हैं, 2 3 2 5 5 4 9, इसको में इससे जोड़ते हैं तो ये जुट गया 3 2 5, इसमें ये जोड़ेंगे तो 5 4
9। ठीक है, तो ये क्या आ गया, संचयी बारंबारता आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे देखेंगे। इसके बाद क्या है कि n/2, n/2 यानी जब भी देते हैं तो भागा देते हैं, तो n/2, n/2 यानी 9 के 2 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा 4.5, 4.5 आ गया। ठीक है, 4.5 से हम बोलेंगे कि से ठीक जो है, से ठीक, ठीक है, से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, से बड़ी संचयी बारंबारता से कह रहा है कि 4.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, तो 4.5 से संचयी बारंबारता क्या है 5 है। ठीक है, 5 है, इसलिए माध्यिका बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, संचयी बारंबारता जब 2 से जब जोड़कर, ठीक है, और 2 से भागा दिए तो हमको 4.5 आया। ठीक है, क्या आया 4.5 आया। तो हमने बताया कि 4.5 से, ठीक है, बड़ी संचयी बारंबारता, एकरा में 4.5 से और कोई बड़ा है, बड़ा तो नहीं दिखाई दे रहा। 4.5 से कोई है बड़ा नहीं, 4.5 से बड़ा दिखाई दे रहा है कोई 5, डायरेक्ट क्या दिखाई दे रहा है 5, इससे ज़्यादा यही ना है। ऐसा नहीं है कि 4.5 के बाद 4.6 है, नहीं ना, तो 4.5 के बाद इसमें है क्या दिले है 5 है दिले बड़ी, तो संचयी बारंबारता 5 है। तो ठीक है, इसके जस्ट सामने वाला हो क्या हो जाता है, इसका संचयी बारंबारता के ठीक सामने वाला क्या हो जाता है माध्य हो जाता है, क्या हो जाता है, सॉरी, इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाता है माध्यिका हो जाता है। तो संचयी बारंबारता के ठीक सामने वाला कौन चीज है 5 है ना, तो 3 है ना, तो 5 के सामने क्या है 3 है, तो ये हो गया माध्यिका बराबर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, माध्यिका बराबर क्या आ जाएगा 3। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए आप लोग उतार लीजिए। अगला इसी में था कि माध्यिका क्या है, माध्यिका बराबर क्या आया, माध्यिका बराबर 3 ना बाबू। उसके बाद है बहुलक पूछ रहा है कि बहुलक, इसी में था क्या बहुलक पूछ रहा है कि बहुलक बराबर क्या आएगा, तो बोले कि बहुलक बराबर 4 होगा, क्योंकि 4 की बारंबारता जो है, ठीक है, 4 की बारंबारता सबसे अधिक है, 4 की बारंबारता क्या है सबसे अधिक है, इसलिए क्या हो जाएगा बहुलक बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे की ओर हम चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, फटाफट आप लोग उतार लें। चलिए आगे की ओर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन डी में है, यदि x, 3, 4, 5 का माध्य 3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने माध्य बराबर बताया था कोची कि सभी संख्याओं का योग करेंगे, माध्य के लिए क्या करेंगे सभी संख्या को योग करेंगे, तो हमने योग कर दिया। ठीक है, बटा कुल संख्या 1, 2, 3, 4 है, और माध्य हमको दिया हुआ है, माध्य बराबर क्या दिले है 3, तो माध्य बराबर क्या दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे, 5, 4, 9, 3, 12 प्लस x/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बताए थे कि जो भागा में रहता है वो क्या में चल जाता है गुना में रहता है हो जाता है, तो इसमें ई वाला इधर चल जाएगा तो गुना में चला आया तो 4 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 12 प्लस x। ठीक है, अभी 4 थी आई 12 बराबर 12 प्लस x। ठीक है, उसके बाद जब जोड़ में रहता है तो ई पार्टी आता है तो घटाव, बराबर के ई पार्टी आता है तो क्या हो जाता है घटाव में आ जाता है, क्या हो जाता है बराबर के ई पार्टी आता है कुछ में होगा घटाव में, तो ये पार्टी आ गया तो क्या हो गया घटाव। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया 0, x बराबर क्या आ गया 0, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका x बराबर माध्य बराबर क्या आएगा 0, x का मान क्या रखिएगा 0, x का मान आप 0 रख देंगे तो माध्य बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगला इसमें क्वेश्चन है
कि 2, 3, 1, 5 आरोही क्रम में हो और इनका माध्य 3.5 है। इसका माध्य क्या है? 3.5 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या करता है? x का मान ही ज्ञात करने के लिए हमने जानते हैं इस आरोही क्रम में सजाने के बाद, ठीक है, आरोही क्रम में सजाने के बाद और बीच वाला हम लोग देखते हैं। माध्यक में क्या देखते हैं? माध्यक में बीच में वाला देखते हैं। तो बीच में क्या है? बराबर 3.5, 1, 2, 1, 2, इधर से 1, 2, यानी दो चीज आ रहा है। 2 को आ गया, इधर से गिने तो 1 और ये 2, इधर से गिन रहा है तो 1, 2 यहाँ आ रहा है, यानी 3 + x बराबर 3.5। और जब 2 को है तो 2 से भागा देंगे, इतना हो गया, ठीक है। 3 + x है, 3 + x जब भागा में रहता है तो ये पार्टी जाता है तो क्या हो जाता है? गुना में आ जाता है। 3.5 गुने 2, 3 + x बराबर क्या हो जाएगा? 7, ठीक है। जब ये प्लस में है तो पार्टी जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो x बराबर 7 - 3, यानी x बराबर क्या आ जाएगा? 4, यानी x बराबर क्या आ जाएगा? 4। आप लोग फटाफट उतार लें, ठीक है। दूसरा का तकलीफ हो गया है। आगे की ओर हम चलेंगे। अगला इसमें है क्वेश्चन तीसरा, कह रहा है कि x, 3, 4, 5 का बहुलक 4 हो तो बहुलक x का मान ज्ञात करें। x का मान पूछ रहा है। तो आप जानते हो कि बहुलक सबसे ज्यादा बार आयल रहे, तो आप जान रहे हो कि 4 दे ले यहाँ पे, यानी x के मान क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तब तो x के मान 4 रहेगा तभी ना बहुलक बराबर 4 होगा। x के मान अगर 4 रखेंगे तब ना बहुलक बराबर 4 होगा, क्योंकि ज्यादा बार आल रहे। कौन? वह संख्या जो ज्यादा बार आल रहे, ठीक है, वह व्यक्ति। ऐसे आप अति में कह सकते हैं, देहाती भाषा में इसको कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो अंगिया पानी में 2 बार खेले रहे, जो सबसे ज्यादा बार आके खा जाए वही को, तो ये 2 बार आके खा लिया है, ठीक है। तब तो यानी बहुलक बराबर क्या आ जाएगा? 4, यानी x के मान क्या आ जाएगा? इसका 4 आ जाएगा। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे। अब आगे की ओर हम चलेंगे। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है। आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पहला का खत्म किए, दूसरा में चलते हैं। दूसरा के एक क्वेश्चन है 144, 145, 147, उसके बाद है 148, 149, 150, 152 और 155, 160 का माध्यक क्या है? माध्यक क्या है? तो आप जानते हो बाबू कि माध्यक के लिए हम लोग क्या करते हैं? आरोही क्रम में सजा देते हैं। आरोही क्रम में क्या करते हैं? सजा देते हैं। तो ये अपने से आरोही क्रम में सजा हुआ है। क्वेश्चन जो है आरोही क्रम में खुद सजा हुआ है, ठीक है। और बीच वाला संख्या को गिनते हैं, ठीक है। दोनों तरफ से जो आ जाता है बीच में, वही संख्या क्या हो जाता है? माध्यक हो जाता है। तो देख लेते हैं फिर से हम एक बार लिखकर, ठीक है। इसमें क्या कर देते हैं? माध्यक लिखकर, ठीक है, या माध्यिका लिखकर गिनेंगे। 144, 145, 147, 148, 149, 150, 152, 155, 160। इधर से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पे, ठीक है। इधर से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। 5 नंबर पे क्या आया? 149, यानी 149 आया। माध्यक बराबर क्या आ जाएगा? 149। ये आपका क्या हो गया? माध्यक। जिनको अगर समझ में नहीं आया फिर से आप बोल सकते हो कि सर ये समझ में नहीं आया है, ठीक है। जल्दी आप लोग फटाफट उतार लो क्वेश्चन को। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं। अगला है इसमें, अगला है बी में है, क्वेश्चन में है कि 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5 2 बार है, उसके बाद 6 है 4 बार,
6 4 बार है, सॉरी 6 3 बार है, उसके बाद 7 3 बार है, उसके बाद है 9 4 बार है, उसके बाद आपका 9 के बाद 10 2 बार है, 10 2 बार है का बहुलक का बहुलक क्या है? बहुलक क्या है? क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इसका बहुलक क्या है? संख्या दिले है 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 9 9 9 9 10 10 का बहुलक क्या है? तो हम जानते हैं कि बहुलक के लिए जो सबसे ज्यादा बार आयल रहे, वह संख्या जो सबसे ज्यादा बार आयल रहे, ठीक है, वो क्या होता है? बहुलक होता है। ठेठ हिंदी में हम लोग कहते हैं कि कई अंग्या में सबसे ज्यादा बार आकर वो खेले रहे, ठीक है, वही क्या हो जाता है? बहुलक। तो देख लीजिए एक अंग्या के, ये अंग्या आ गया है, या कोई किसी के यहाँ कार्ड प्रोशन है, उसमें ज्यादा बार आयल है, तो ज्यादा बार कौन आयल है? 2 है 1 बार, 3 2 बार है, 4 3 बार है, 5 2 बार है, 6 भी 3 बार है, 7 भी के बार आयल है? 2 बार संख्या आयल है, ठीक है, 7 जो है 3 बार आयल है, ठीक है, और 10 भी क्या आयल है? 2 बार आयल है, मगर 9 जो है 4 खेबा के मार दिया है, यानी 2 बजे से लगा कि मारित होते तब ना 10 बजे मार दे एकदम से, यानी वह संख्या क्या है? वह क्या है? 9 है। तो बहुलक बराबर क्या आ जाएगा? 9। बहुलक बराबर क्या आ जाएगा? 9। जल्दी फटाफट आप लोग उतार लें। बहुलक बराबर क्या आ जाएगा? 9। चलिए इसके बाद आगे है लघुतरीय प्रश्न पर चलेंगे। लघुतरीय प्रश्न क्या कहता है उस पर हम लोग चलेंगे। आगे है लघुतरीय प्रश्न। कह रहा है कि लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में हम चलते हैं। तीसरा नंबर का, तीसरा के पहला चलते हैं। तीसरा के पहला है, तीसरा के ए में कहता है कि यदि चर के मान दिले है 5 10 x 20 हो और उनकी बारंबारताएं क्रमशः 6 3 8 3 हो तो x का मान क्या होगा? यदि माध्य 12 हो, माध्य क्या हो? 12 हो। देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कह रहा है कुछ कि यदि चर के मान 5 10 x 20 हो और उनकी बारंबारताएं क्रमशः 6 3 8 3 हो तो x का मान ज्ञात क्या हो? यदि माध्य क्या हो? 12 हो, ठीक है। तो माध्य दिले है, तो हमें माध्य दिले है तो हम क्या करेंगे? सभी संख्याओं को योग, तेकरा में तो उचित नहीं होता है। पहला चर मान और बारंबारता में क्या होता है? चर मान और बारंबारता में क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो चर मान मेरा क्या है? चर मान दिले है 5, बारंबारता क्या है? बारंबारता क्या है? 6 जोड़ ये क्या है? 10, बारंबारता क्या है? 3, ये क्या है? x, गुना करेंगे 8 से, फिर यहाँ करेंगे 20 गुना 3 बटे के गो संख्या हो जाएगा। देख लीजिए आपकी संख्या कितने हो जाएंगे? संख्या देख लीजिए कितना, चार मान वाला जोड़ लेते हैं तो 10 5 15 15 35 प्लस x, 35 प्लस x क्या हो जाएगा? 35 प्लस x हो जाता है।
इसके बाद यहाँ से है बारंबारता के हो जाता है संख्या, तो ये 6 है प्लस 3 प्लस 8 प्लस 3, ठीक है। तो 8 3 11, 6 3 9 8, 17 3 20, 17 3 20। माध्य यहाँ क्या है 12 है। पुनः क्या, पुनः आगे चलेंगे, पुनः ठीक है 12 बराबर, ठीक है 6 5 30 प्लस 10 आई 30 प्लस 8x प्लस 60 बराबर क्या हो जाएगा 6 3 9 8 17 3 20, ठीक है। आगे चलेंगे, जब हम बताए थे कि भागा में रहेगा बाबू, जब क्या रहेगा भागा में रहेगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, ठीक है। ऊपर जाएगा तो क्या में हो जाएगा गुना में। तो 30 और 30 वाला जोड़ देते हैं, 30 और 30 60, चाहे पहले इसको छोड़ देते हैं 10 के 10 इसको लिख देते हैं बराबर 12 दूनी का 24 240 हो गया। गुना कर दिए तो पिछला गुना में चला गया, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलेंगे ना 30 और 30 60 60 60 120 120 प्लस 8x बराबर 240, ठीक है। पुनः फिर आगे हम चलेंगे इसका कि क्या है, जब ये वाला जोड़ में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा घटाव में, तो यानी बच जाएगा कुछ 8x बराबर 240, ये पार्टी आए तो माइनस में 120, ठीक है। तो 8x बराबर क्या आ जाएगा 120। जब ये गुना में रहता है तो बोलते हैं कि पार्टी जाता है तो क्या हो जाता है भागा में, तो 120 बटे क्या हो जाएगा 8, तो काटेंगे तो पन्नी 8 20 से, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 15। चलिए आप लोग फटाफट उतार लें, जहाँ ना समझ में आए वहाँ फिर से पूछ सकते हो, जहाँ दिक्कत है पूछ सकते हो बाबू। देखिए क्वेश्चन है कि यदि आरोही क्रम में सजे हुए निम्नांकित आंकड़ों का माध्य बराबर 9 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। माध्य बराबर, माध्य पूछ रहा है, ठीक है, माध्य ही है ना, हाँ सॉरी माध्यक है, सॉरी माध्यक बराबर माध्यक लिखा हुआ है, माध्यक 9 हो तो इनका मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम चलेंगे कुछ आरोही क्रम में सजाया हुआ है, ठीक है, आरोही क्रम में सजाया हुआ है। हम गिनेंगे संख्या को 1 2 3 4, इधर से यहाँ आया 4, 1 2 3 4, इधर से यहाँ आया 4, ठीक है। तो दोनों संख्या को हम क्या करेंगे, दोनों संख्या को हम सबसे पहले हम लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिख देंगे तो x प्लस 2 है ना, और बटा 2 को संख्या तो 2 दे देंगे, और माध्यक देले है, माध्यक क्या है 9 है, माध्यक क्या है 9 है। तो हमने बताया था कि जब भागा में रहता है तो ये पार्टी जाता है तो क्या हो जाता है गुना में, तो x प्लस 2 बराबर 9 गुने 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे चलेंगे हम, x से x 2x हो जाएगा, 2x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी क्या हो जाएगा 18, तो यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा, जब ये वाला प्लस में तो ये पार्टी जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर बच जाएगा 16, ठीक है 16। 2x बराबर जब 16 आया तो x के मान हमें पूछ रहा है ना, x के मान, तो x के मान हो जाएगा, जब ये गुना में रहता है तो ये पार्टी आ जाता है कुछ में भागा में हो जाता है, क्या हो जाता है भागा में, ये क्या हो जाता है भागा में, तो 2 से भागा देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 8, x बराबर क्या आ जाएगा 8। आप लोग उतार लो सब फटाफट, ठीक है। उसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अगले जहाँ ना समझ में आ रहा है पूछ सकते हो, ठीक है। इसमें है तीसरा क्वेश्चन का जो है सी नंबर में है, सी नंबर में कह रहा है कि यदि x के किस मान के लिए निम्नांकित आंकड़ों का बहुलक 9 है, ठीक है।
निम्नांकित आंकड़ों का बहुलक 9 है। तो आप जानते हो बाबू, एकदम क्लियर आप जानते हो कि जो कह रहा है यहाँ बहुलक कह रहा है कि 9 है, तो आप x के मान कह रहे हैं। यहाँ पर एगो 3 है, बस 5 भी 1 है, 4 भी 1 है, 7 भी 1 है और 9 के गो है। 9 आपको 2 गो दिखाई दे रहा है। 9 क्या दिखाई दे रहा है? 9 आपको 2 गो दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको समझ में आनी चाहिए बात कि आपका यहाँ 9 क्या दिखाई दे रहा है? 2 बार। ठीक है, 9 है, 2 बार दिखाई दे रहा है। इस चलते इसका बहुलक भी क्या हो जाएगा? बहुलक बराबर भी क्या हो जाएगा? सॉरी, बहुलक बराबर 9 है तो x के मान भी क्या हो जाएगा? x बराबर भी आपका 9 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 बार दे दिया है, 2 बार दे दिया है और तीसरा बार में भी